हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स नागराज है ना का दूसरा भाग। पर इनमें भरा हुआ सामान तुम्हारा नहीं है, सामान जनता का है, जनता को ही मिलेगा। नागराज के भागीरथी प्रयास से महानगर में स्थिति सुधर रही थी, पर यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। तुम्हारे प्रयास सराहना योग्य है नागराज, पर तुम भी महानगर के प्रत्येक नागरिक तक सभी जरूरी चीज़ें नहीं पहुंचा सकते। फिर क्या करें? इनकी बच्चों जैसी जिद के आगे घुटने टेक दे? यह भी ठीक नहीं रहेगा। मैं नगर सेवकों की मीटिंग बुलाकर उनके साथ ये समस्या डिस्कस करती हूँ। मैडम, ये रही आज शाम तक के मेट्रो गेम्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट। लाओ लाओ। वैसे स्थिति कैसी है? और बिगड़ गई है मैडम। नागराज के नए मजदूरों को भेजने के बावजूद काम में तेजी नहीं आ पाई है, और रही सही कसर ट्रकों की हड़ताल के कारण माल की कमी ने पूरी कर दी है। ओ माय गॉड! और 3 दिनों के बाद इंटरनेशनल मेट्रो गेम्स के उच्च अधिकारी काम की प्रगति का जायजा लेने आने वाले हैं। अगर उनको काम की प्रगति संतोषजनक ना लगी तो हमसे मेट्रो गेम्स की मेजबानी वापस भी ली जा सकती है। नाक कट जाएगी महानगर की और हमारे देश की भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। पर कैसे नागराज? क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों के रहते काम धीरे क्यों हो रहा है? पता नहीं नागराज, हमें खाना खाते ही सुस्ती आने लगती है। खाने के बाद सुस्ती, ये मैंने पहले भी सुना है। खाना कहाँ है? अभी लाया। इसमें एक अनजानी गंध है। इसकी जांच करानी होगी। खांस जांच। कुछ मिला डॉक्टर करुणाकरन? तुम्हारा शक सही था नागराज। इस खाने में एक जैविक चूर्ण है जो किसी अति प्राचीन जड़ियों से बना है। ऐसी प्राचीन जड़ियों से जो कि सिर्फ उन जंगलों में ही मिल सकती है जो सदियों से विद्यमान हो, जैसे अफ्रीका के घने जंगल। यानी मेरे दो शकों की पुष्टि हो गई है। पहला यह कि खाने में मजदूरों को सुस्त करने और काम को धीमा करने के लिए कुछ खास मिलाया गया था, और दूसरा यह है कि यह मिश्रित की गई अनजान चीज़ अफ्रीका से आई है। और वह जगह अफ्रीका में कहाँ पर है, इसका पता वहीं से चलेगा जहाँ से यह खाना आया है। आज से तुम लोग बाहर से मिलने वाला खाना नहीं खाओगे। आज से हर मेट्रो गेम्स की साइट पर अपनी कैंटीन होगी। बाहर का खाना बैन होगा और मजदूरों को खाना मुफ्त मिलेगा। ये एक मिनट, यह खाना कहाँ से आ रहा था? कोई शारदा है उनके पास से। उनका पता तो हमें नहीं मालूम है, पर खाना लाने वाले ट्रक का नंबर पता है। बताओ, पढ़ लो। MN02X2080। गुड। अब इस नंबर का पता पता करना है। बहुत शानदार बंगला है। शारदा देवी कोई प्रभावशाली महिला होनी चाहिए। 5वीं बार घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं। दरवाजे पर कोई गार्ड भी नहीं है। लो, दरवाज़ा भी खुला है। कुछ गड़बड़ है। जहाँ से रोज 1000 मजदूरों का खाना बनकर आता है, वहाँ पर इतना सन्नाटा कुछ मैच नहीं करता। कमाल है, अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। मौत नज़र नहीं आती नागराज, पर आती है। ये कौन था? मेरी हाई हाई स्पेक्ट्रम सर्प दृष्टि में भी नज़र नहीं आ रहा है। अंदाज़ा था हमें कि तुम देर सवेर मुझे ढूंढ निकालोगे, पर तुम तो काफ़ी जल्दी मुझ तक पहुंच गए। चलो अच्छा हुआ। आज चूहे बिल्ली के खेल वाला टंटा ही खत्म हो जाएगा। सही कहा। बस तेरे सामने आने की देर है, फिर ये खेल खत्म हो जाएगा। ले देख ले अपनी मौत की शक्ल। तेरी मौत जिसको दुनिया टिम्बर 2 कहती है। फू। मेरी एक फुंकार तुझे सूखा हुआ टिम्बर बना देगी। ये तुझे सिर्फ तेरी जड़ों से अलग करने के लिए था। अब अगर तूने ये नहीं बताया कि शारदा देवी की आड़ में तू कौन सा खेल खेल रहा था, तो अगली फुकार तेरे लिए घातक सिद्ध होगी। अरे, इसका तो शरीर सूख रहा है। ये तो नष्ट हो गया। मैंने सोचा तक नहीं था कि मध्यम फुंकार का इस पर इतना घातक असर होगा। यानी ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई, और मुझे यह भी पता नहीं चला
कि ये कहाँ से आया। अरे ये क्या, ये लताएं टिम्बर टू के मरने के बाद भी सक्रिय कैसे हैं? सिर्फ लताएं ही नहीं, लताओं पर लगे फल भी सक्रिय हो रहे हैं। टिम्बर टू किसी का उधार नहीं रखता। तू मेरी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा था, इसीलिए मैं तेरी मृत्यु पर शोक प्रकट करने चला आया। टिम्बर टू को तू नहीं मार ही नहीं सकता नागराज, क्योंकि टिम्बर टू किसी एक जगह पर नहीं है। कमाल है, इस भारी फल के नीचे दबकर तो लोहे का नागराज तक चूर हो जाता। तू लोहे से भी मजबूत है क्या? खैर, अगर तू लोहे का है तो ये गूदा भी अम्लीय है। ये तेरे शरीर से प्रतिक्रिया करके उसे ठोस से भुरभुरा चूरा बना देगा। तूने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया टिम्बर टू, वरना तू ये उम्मीद नहीं करता। तेरा ये रसायन सिर्फ तभी तक मेरे शरीर से प्रतिक्रिया कर सकता है जब तक इसमें पानी मौजूद होगा, क्योंकि सूखे पदार्थ आमतौर से प्रतिक्रिया नहीं करते, पर जलते वो आराम से है। तू तू तो कोयले की तरह जल रहा है। इन शक्तियों की जानकारी तो मुझे नहीं दी गई थी। दी जाती तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब अगर तू जलता कोयला नहीं बनना चाहता तो जानकारी देने वाले शख्स का नाम बता दे। अरे अर्घ, बोलूं कैसे? तूने तो अर्घ मेरा गला ही जला दिया है। ये कैसे हो गया? ये विष लपट तो मेरे वश में रहती है। जब तक मैं इनको जलाना नहीं चाहता तब तक ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तू मरा नहीं है, इसी जंगल में कहीं पर छुपा हुआ है। सामने आ जा, वरना इस पूरे जंगल को जलाकर खाक कर दूंगा। जलेगा तब जलाएगा ना। और टिम्बर टू कभी अपने जंगल में छुपता नहीं है, हमेशा सामने रहता है, क्योंकि टिम्बर टू ये पूरा जंगल है। हर पत्ते में मेरा विस्तार है। इस जंगल में मैं हर जगह पर हूँ। और इस जंगल को जहरीली खाद की ज़रूरत है। ये ज़रूरत तेरे कटे फटे मृत शरीर को गलाकर पूरी कर लूँगा मैं। तू अगर जंगल है सुर्र, तो नागराज इस जंगल को काटने वाला लक्कड़हारा है। तू जितनी तेजी से उगेगा, मैं उससे दुगनी तेजी से इस जंगल को काट डालूंगा। तू काटेगा तो भी हर टुकड़े में टिम्बर टू को पाएगा। टिम्बर टू कट सकता है, सूख सकता है, पर मर नहीं सकता। अगर तू एक नहीं 1000 मौतें मरना चाहता है तो ऐसा ही सही। तेरे अगर सैकड़ों प्रतिरूप है तो नागराज के हजारों प्रतिरूप है। ये जरूर नागराज के शरीर में रहने वाले इच्छाधारी सर्प हैं जो नागराज का रूप धारण किए हुए हैं, या शायद ये नागराज का शक्तिशाली सम्मोहन है। पर कुछ भी हो, इनमें से असली नागराज को पहचानना उतना ही मुश्किल है जितना कि हम में से असली टिम्बर टू को पहचानना। कहाँ है तू नागराज? नागराज यहाँ था, जमीन से 3 फुट नीचे। उनमें से कोई ना कोई असली टिम्बर टू जरूर होगा, और वह मदर रूट यानी मुख्य जड़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मुझे मदर रूट को ढूंढना है, और हर जोड़ मदर रूट की तरफ ही जाता है। मुझे बस इस जड़ के साथ आगे बढ़ते जाना है। मैं इन जड़ों पर विषयुक्त वार करने का खतरा मोल नहीं लूँगा। टिम्बर टू अगर सही कह रहा था तो इन जड़ों में मेरे विष को खाद बनाकर पौष्टिक आहार बनाने की आश्चर्यजनक क्षमता है। ये रही मदर रूट। अब बस मुझको इसे इसके पोषण के स्रोत यानी जमीन से अलग कर देना है। अब तेरा खेल खत्म हुआ टिम्बर टू। अब तू अकेला है। तेरे प्रतिरूप मुरझा गए हैं। मैं कमज़ोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली हो गया हूँ नागराज, क्योंकि अब मुझे अपने प्रतिरूपों को ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। अब वह ऊर्जा भी मैं स्वयं इस्तेमाल करूँगा। मेरे ऊर्जा स्रोत से अलग होने के बाद भी अभी मुझ में इतनी ऊर्जा बची है कि मैं तेरी जीवन ऊर्जा को ख़त्म कर सकूं। मेरी जीवन ऊर्जा को ख़त्म करने में तेरे कई जीवन लग जाएंगे टिम्बर टू। फिलहाल तू सिर्फ इसी जीवन की फिक्र कर, क्योंकि नागराज अब लड़ाई का आखिरी सीन लिखने वाला है। बता, कहाँ से आया है तू? किसने भेजा है तुझे और क्यों भेजा है? ये बताने के लिए तेरे पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद तू 1 से 2 हो जाएगा, और तेरा टाइम शुरू होता है अब। और तेरा टाइम अब ख़त्म होता है।
टिम्बर 2 के साथ। पर मेरी चिंता मत करना नागराज, अपनी करना, क्योंकि टिम्बर 2 राख के कण से भी दोबारा उग जाएगा। बस बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे कुछ साल। आह, बाप रे, इसकी टिम्बर बॉडी में जरूर तीव्र ज्वलनशील गैसें भरी हुई होंगी। अगर मैं ऐन वक्त पर इच्छाधारी कणों में न बदल गया होता तो इन टुकड़ों में मेरे चिथड़े भी मिश्रित होते। ईश्वर का शुक्र है कि तुम बच गए नागराज, वरना मैं अपने आप को तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मानती। आप? पर क्यों? कौन है आप? मैं शारदा देवी हूँ, उसी एनजीओ की सीईओ जो मेट्रो गेम्स के मजदूरों को फ्री खाना बांट रही थी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर एक दिन न जाने कहाँ से ये टिम्बर 2 यहाँ आ धमका और मेरी बेटी को मारने की धमकी देकर मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसके पास एक अनोखा चूर्ण भी है जो ये हर खाने की चीज़ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाता था। क्या मैं उस चूर्ण को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। वह इसके दूसरे सामानों के साथ ही रखा हुआ है। हाँ, ये वही महक है, इसी चूर्ण को खाने में मिलाया गया था। मेरे शरीर में पूरे विश्व के हर क्षेत्र के सांप रहते हैं, उनमें से कोई ना कोई सूंघकर पहचान लेगा कि ये चूर्ण किस क्षेत्र में पाया जाता है। जाम्बिलिया के जंगल से लोगोटो की राजधानी जाम्बिलिया। लोगोटो तो वही देश है जिसकी राजधानी जाम्बिलिया ने मेट्रो गेम्स के लिए महानगर के साथ अपना दावा पेश किया था। अब स्थिति समझ में आ रही है। लोगोटो के तानाशाह शासक जनरल ने जाम्बिलियो को नाम मेट्रो गेम्स के लिए पेश किया था, पर वे महानगर से हार गए। इसलिए वे चाहते हैं कि हमारी तैयारियों में देरी हो और इंटरनेशनल गेम समिति हमारा दावा रद्द करके आयोजन का मौका उनको दे दे। सारे हाथ से इसी तरफ इशारा करते हैं नागराज, पर हमारे पास इस मुद्दे को लोगोटो के राजदूत के सामने उठाने के लिए पक्के सबूत नहीं हैं। दोनों हमलावर ही हमारे कब्जे में नहीं है। कानूनी तौर पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अभी ट्रक हड़ताल वाली मुसीबत टली नहीं और एक नई मुसीबत आ गई। शहर में अव्यवस्था फैली हुई है और ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही रास्ता है, उनकी शर्तों को मान लेना। नागराज सही कह रहा है। जब खतरे की पुष्टि हो गई है तो हमको सिक्योरिटी और चाक चौबंद करने की ज़रूरत है, ढीली करने की नहीं। ऐसा करने से कोई नई मुसीबत आ सकती है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। किसी संभावित खतरे से बचने का यही एक तरीका है। एक तरीका और है, उस संभावित खतरे को ही ख़त्म कर देना। और अगर ऐसा करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत है तो वे हमको लोगोटो के दूतावास में अवश्य मिल जाएंगे। अगर ये काम लोगोटो के जनरल का है तो ऐसा वह सिर्फ अपने दूतावास के माध्यम से ही कर सकता है। सबूत तो तुमको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे, पर कानूनन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी भी दूतावास में बगैर उस देश की इजाज़त लिए नहीं घुस सकते। हाँ नागराज, हर दूतावास किसी भी दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दूतावास का क्षेत्र और उसके सारे अधिकार उसी देश की सरकार के पास रहते हैं। अगर तुम लोगोटो के दूतावास में बगैर इजाज़त के गए तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम अगर वहाँ पकड़े गए तो वे तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं और हम उसमें दखल नहीं दे सकते। गुड, यानी मैं उनके साथ जो चाहूँ सलूक कर सकता हूँ और तुम लोग उसमें दखल नहीं दोगे। अरे एक मिनट, ट्रक हड़ताल का क्या करूँ? नागराज साहा से संपर्क करिए। मैंने सुना है कि उसके पास कई ड्राइवर भी हैं। वे बाकी बचे ट्रकों का सामान लाकर महानगर में बांट सकते हैं। स्थिति थोड़ी काबू में आएगी और बाकी बची स्थिति को मैं कल सुबह तक काबू में ले आऊँगा। उसके बाद शायद इतनी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नागराज की हर हरकत मॉनिटर की जा रही थी। नागराज को भनक लग गई है, वह लोगोटो के दूतावास की तरफ जा रहा है। शुक्र मनाओ कि उसने सीधा जाम्बिलिया जाने का निर्णय नहीं ले लिया। अब करना क्या है? नागराज के हाथ सबूत लगने चाहिए या नहीं? नागराज को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है। अब तो जो हो रहा है
होने दो, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, पर अगर महानगर खुद ही युद्ध का मैदान बनना चाहता है तो ऐसा ही सही। ऑर्डर भेज दो, जैसा आप चाहें। जाम्बिलिया, लोगोटो की राजधानी। नागराज आ रहा है, उसके हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए कांगा। उसके हाथ रहेंगे तो कुछ लगेगा ना जनरल। आप निश्चिंत रहिए जनरल, निश्चिंत रहो। अरे वह नागराज है, नागराज। अगर उसके हाथ जरा सा भी सबूत लग गए तो मेरा क्या होगा? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे नाता तोड़ देगी। क्या पता हमारे दुश्मन इसी को हम पर चढ़ाई करने का बहाना बना ले। और अगर हमारी जनता भी भड़क गई तो नहीं नहीं, नागराज किसी भी कीमत पर अंदर ना घुसने पाए। यह किसी भी तरह से वह किसी भी तरह से अंदर नहीं आ सकता जनरल। हम उसकी सारी शक्तियाँ जानते हैं और हमने उसकी हर शक्ति की काट का इंतजाम करके रखा हुआ है। हर जगह पर इंफ्रारेड स्कैनर लगा दिए गए हैं। वह अदृश्य होकर आया तो भी हमें दिख जाएगा। पूरी एम्बेसी रेडियो नेटवेट से जो ढकी हुई है। रात को चिड़िया तो आएगी नहीं, बल्कि जो भी उसे पार करेगा अलार्म बज उठेगा। पूरी एम्बेसी के प्लाट के नीचे मेटल ग्रिड लगी हुई है और उसमें अल्फा रेज की एनर्जी दौड़ रही है। नागराज ने अगर ज़मीन के रास्ते से अंदर आने की कोशिश की तो किसी को उसकी कब्र खोदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 दिनों के लिए एम्बेसी में किसी वाहन का प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया गया है। नागराज किसी भी तरीके से यहाँ घुस नहीं सकता। सबूत तक पहुँचना तो दूर की बात है। इंसान चाहे कितने भी अवरोध खड़े कर ले, पर 3 चीज़ों को वह रोक नहीं सकता। एक बहता पानी, दूसरा बहती हवा और तीसरा नागराज। ऐसे स्थानों पर कुक ही एक ऐसा शख्स होता है जो पूरी इमारत में बेरोक-टोक घूम सकता है। और कुक बनने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक टोपी की और एक ट्रे की। देखिए मैडम, हमको सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। मुझे नागराज से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि वह कानून को कभी इस तरह से भी तोड़ सकता है। कानून न्याय होता है गीता, और नागराज कभी अन्याय का साथ नहीं देता। वह अगर कुछ तोड़ता है तो अन्यायों की कमर। कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इस न्यूज़ का टेलीकास्ट नहीं होगा। मैडम, अब तो हमारे अलावा पूरा वर्ल्ड जानता है कि नागराज हमारे यहाँ राज के रूप में काम करता था और आपके साथ राज के अच्छे संबंध थे। अब सबको यही लगता है कि आप नागराज की कमियां छुपाती है और सिर्फ उसके अच्छे कामों को सामने लाती हैं। नागराज गलतियां नहीं करता। अगर ऐसा है मैडम, तो यह साबित करने का सबसे अच्छा मौका है। टेलीकास्ट कीजिए इस लाइव फीड को और सबको जानने दीजिए कि नागराज गलत काम नहीं करता। इससे हमारी रेटिंग भी बढ़ेगी और नागराज की छवि भी साफ होगी। ठीक है, नागराज की खातिर मैं ये चैलेंज लेने को भी तैयार हूँ, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये किसी का जाल भी हो सकता है और हम अनजाने में उसको अपना सहयोग दे सकते हैं। हम नहीं जानते कि लोगोटो एम्बेसी की ये फीड हमें देने के पीछे किसी की क्या मंशा है। इसलिए हम इस फीड का प्रसारण ज़रूर करेंगे, पर लाइव नहीं, डिफर्ड लाइव, यानी प्रसारण फीड मिलने के 5 मिनट बाद शुरू होगा। नागराज की तमाम सावधानियों के बावजूद उसका सस्पेंस खुल चुका था। अगर टिम्बर 2 और लुकचुप यहीं से आए हैं तो यहाँ पर उनके कोई ना कोई निशान जरूर होंगे, पर तुम्हारा निशान कहीं नहीं मिलेगा नागराज। तुम इस वक्त किसी दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घुसे हुए एक घुसपैठिए हो। आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो या परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। तुम भी। मैं यहाँ पर सिर्फ ये सबूत लेने आया था जो तुम लोग मांगने पर कभी नहीं देते। कैसे सबूत? किस चीज़ के सबूत? मेट्रो गेम्स को असफल बनाने के षड्यंत्र के सबूत। यहाँ पर ऐसे कोई सबूत नहीं है और षड्यंत्र जैसा शब्द हमने कभी नहीं सुना। फिर ये क्या है? ये वही चूर्ण है जो मजदूरों के खाने में मिलाया जा रहा था। अगर ये सबूत कम है तो 2 मिनट रुक जाओ। इस इमारत में फैले मेरे दूसरे नाग भी आते होंगे। अब एक ही रास्ता है, अपनी गलती मान लो
और कोशिशें रोक दो, वरना मुझे तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया को दिखाना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों का ठीकरा हमारे देश के माथे पर मत फोड़ो। ये चूर्ण तुम खुद लेकर आए थे। अब आत्मसमर्पण करोगे या जो जुर्म करेगा वही समर्पण करेगा? शूट शूट द इंट्रूडर। मुझे पता था कि तू गोलियां झेल लेगा, पर टेस्ट तो करना ही था। गोलियां तो तुझ पर भी बेअसर है। कौन है तू? वो जो एक बार किसी के साथ चिपक जाए तो मौत ही छुड़ा पाए। अगर मुझसे पीछा छुड़ाना है तो मर जा नागराज। ओह, तू वाकई खतरनाक है। पहले तुझे रोकना होगा। अरे, मेरे सांप तुझसे चिपक क्यों गए? इरेजर जाम्बिलिया के जंगलों में, रबर प्लांट के झुरमुटों में ही उनके पत्ते, दूध और छाल खाकर बड़ा हुआ हूँ। अब मेरा पसीना भी गोंद बनकर बाहर निकलता है। उसी रबर से बना है इरेजर, जो जिसे जब चाहे मिटा दे। एम्बेसी की इस इमारत के अंदर कई निर्दोष कर्मचारी भी मौजूद होंगे। मैं यहाँ पर अपनी घातक शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा। वैसे भी इसे सुखाने के लिए मेरी विष फुंकार ही काफ़ी होगी। फू। तेरी फुंकार में मौजूद विष के कण तो मेरी खाल से ही चिपक कर रह जाएंगे, पार नहीं जा पाएंगे। पर इस कोशिश में तू संसार से पार जरूर हो जाएगा। नागराज के इस द्वंद्व का डिफर्ड लाइव प्रसारण जारी था। नागराज ने यह ठीक नहीं किया। इसके ऐसा करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी नाक कट गई है। नागराज ये काम हमारी नाक सलामत रखने के लिए कर रहा है। नाक सलामत रखो और चपत खाते रहो। ये कहाँ का इंसाफ है? एकदम सही कहा। नागराज जो करेगा सही करेगा। देखना, अभी वह इनकी पोल खोल कर रख देगा। पूरा देश अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहा था और नागराज इस षड्यंत्र के खिलाफ कानूनी सबूत जुटाने में व्यस्त था। ओह, रबर की चोट का असर तो हर बच्चा जानता है। आज मैं भी जान गया। मैं इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक एजेंसी में फैले मेरे सांप सबूत इकट्ठा करके नहीं लाते, तब तक मैं इसको रोकूंगा कैसे? क्योंकि मैं तो इसकी चिपक से हाथ तक नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। अब मैं तुझे ऐसा झटका दूंगा नागराज कि तेरे शरीर में रहने वाले सांप अंदर ही पिसकर मर जाएंगे। आहा, ऐसे तो सबूत बाद में मिलेंगे। आहा, मौत पहले मिलेगी। कुछ तो करना ही होगा। पर नागराज को मौका मिलने वाला नहीं था। आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इरेजर। आग तो मैं खुद पैदा कर लेता हूँ। जानता हूँ ये आग तुझे जलाने के लिए नहीं, मेरी रबर को गलाकर तेरे पूरे शरीर पर फैलाने के लिए है। उसके बाद तू मेरी रबर शील्ड के अंदर होगा और तब मैं तेरा भगवान होऊंगा। आपने अगरबत्ती तो खुद ही जला ली भगवान जी, पर प्रसाद तो मुझे ही चढ़ाने दीजिए। ये तू क्या बक रहा है? अब क्या करे एम्बेसडर? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब 30 सेकंड के अंदर नागराज इसका काम तमाम कर देगा और सारे सबूत लेकर फुर्र हो जाएगा। लाइव फीड को बंद करा दो। हिंदुस्तानी पब्लिक को जितना देखना था उतना देख चुकी है। भारतीय कम्युनिकेशंस में मैडम, अचानक फीड मिलनी बंद हो गई। उस वक्त नागराज मुसीबत में था। मुझे इसी बात का शक था। कुछ गड़बड़ है। हमको लोगोटो एम्बेसी ने यूज़ किया है। टेलीकास्ट बंद कर दो। पर जो नुकसान होना था वह हो चुका था। नागराज ने यह ठीक नहीं किया। हो सकता है जाम्बिलिया वालों ने कोई षड्यंत्र किया ही ना हो। वैसे भी किसी के भी इलाके में अनाधिकृत रूप से घुसना गलत बात है। अब तो नागराज ने अगर ये प्रूफ कर दिया कि लोगोटो वालों ने हमारे गेम्स रोकने की कोशिश की है, तो बात बन जाएगी। जितने मुँह थे उतनी राय थी और हर राय एक ही बात पर निर्भर करती थी, नागराज की सफलता पर। अगर तू रबर का बना है तो रबर को ख़त्म करने का मुझे एक ही तरीका आता है, घिस डालना। अब या तो तू मुझे छोड़ेगा, शाबाश, अब तुमको इसका इनाम मिलेगा। वाह, ये सारी चीज़ें तो टिम्बर 2 और लुकछुप से संबंधित हैं। इनकी मदद से तो मैं ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सारे शरीर को जैसे लकवा मार रहा है। जानना चाहोगे कैसे नागराज? ऐसे। डॉक्टर जूलू, नए और इम्प्रूव्ड वर्जन में। बोलो,
कैसी मौत चाहते हो, अगली सुई सिर में घुसाऊं या दिल में? वापस आ गया है डॉक्टर जूलू, और इस बार राक्षस के हाथ में है वह तोता जिसमें बसी है नागराज की जान। बेबस, विवश और अपंग नागराज की जान। बचेगा तोता या उड़ेंगे तोते नागराज के? जानने के लिए पढ़े अगला और अंतिम भाग, क्यों है नागराज। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग क्यों है नागराज में। तब तक के लिए धन्यवाद।